नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमती सुनैना चौटाला जी, आप इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश महासचिव महिला सेल हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के लिए कहूँगी, आपने बहुत अच्छा चैनल का नाम रखा है जी। आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। जी। जिस विषय को लेकर अभय चौटाला जी, इनेलो पार्टी निरंतर परिवर्तन यात्रा चला रही है, और जब हम देखते हैं महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, ये एक जीता जागता उदाहरण है। परिवर्तन की बयार बहाने के लिए आप निरंतर खून पसीना एक किए हुए हैं, और किसी भी मामले में महिलाएं पुरुषों से कहीं भी किसी भी कदम में पीछे नहीं है। मैडम, दर्शक जानना चाहते हैं, मैडम सुनैना चौटाला जी की जो राजनीतिक सफ़र की जो यात्रा है, वो किस प्रकार शुरुआत हुई और कब आपको लगा कि अब मुझे राजनीति के क्षेत्र में आना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अभय सिंह जी चौटाला का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं को ये मंच दिया। आज आप देखेंगे कि जितनी महिलाएं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सक्रिय हैं, उतनी कोई भी पार्टी में नहीं हो पा रही, क्योंकि उसकी एक वजह है कि इंडियन नेशनल लोकदल टच करता है हर एक गांव में, ग्रामीण अंचल में, हर महिला को जाके। जी। वहीं जब आपने मेरे सफ़र की बात कही, तो जब मैं कॉलेज अपना कर रही थी जी, तो उस समय मैं अपने कॉलेज की प्रधान थी। क्या बात है। हाँ, तो 94-95 में जी। और फतेह चंद महाविद्यालय हिसार से। जी जी। तो उस वक्त एक कॉलेज के पॉलिटिकल उस स्टेज पे मैं आई, मैं एक ऐसी प्रेसिडेंट थी जो हॉस्टलर थी जी। और जिसको सभी मेरी जूनियर्स थी, जो मेरे साथ की थी, जो सीनियर्स थी, जी। सबने बहुत प्यार दिया। वहाँ से उसके बाद फिर अभी 2018 से अभय सिंह जी चौटाला ने मुझे ये सम्मान दिया कि पार्टी में मुझे प्रधान महासचिव बनाया महिला विंग का। जी। तो जो जिम्मेवारी उन्होंने दी, मैंने अपनी तरफ से उसमें 100% देने की कोशिश की है। और अभी निरंतर मुझे लगता है कि अभी भी जितने भी गांव और बच गए, मैं जाके उन सबसे भी मिलूँ महिलाओं से। जी मैडम, जैसे आपने बताया कि आपकी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कॉलेज के समय में कॉलेज प्रेसिडेंट के रूप में हुई, और आप हॉस्टल में रहते थे। लड़कियों की, महिलाओं की पीड़ा को आपको पता था अच्छे से, क्योंकि आप उसी दौर से गुजरे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के नज़दीक हैं, तो उनकी पीड़ाओं को आप समझते हैं। मैडम, मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आप दिन रात लगे हुए हैं। आज आप जींद जिले के जुलाना विधानसभा के गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। महिलाएं बढ़ चढ़कर आप लोगों के साथ लगाव दिखा रही हैं, आपको सम्मानित कर रही हैं, प्रेम प्यार दे रही हैं। तो ये कहीं किसी ना किसी लेवल पर ये नज़र आता है कि अगर कहीं किसी भी पार्टी में महिला का जो एक संगठन मजबूत है, वो शायद इंडियन नेशनल लोकदल जो अपनी उपस्थिति बहुत अच्छे से दर्ज करा रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल का मैंने जैसे आपको कहा कि एक तो जो इंडियन नेशनल लोकदल की नीति है, ये इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की एक दी हुई विचारधारा है जी। और उसी विचारधारा, उसी पैटर्न पे चलती है। और चौधरी देवीलाल जी ने जो पैटर्न, जो विचारधारा दी है, वो जन कल्याण में है। आज तक के इतिहास में जितनी जन कल्याण की नीति बनी है, वो इंडियन नेशनल लोकदल के शासन के काल में बनी है। अगर वो शासन में है तो लोगों के लिए नीति लेके आते हैं, और अगर वो सत्ता से बाहर है तो लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें आज महिलाएं बहुत अवेयर हैं। मुझे जो भी महिलाएं मिलती हैं, वो कहती हैं कि भाई, हम अभय सिंह चौटाला की बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हमने देखा है, जितना भी हमने समझा अभय सिंह जी चौटाला को, वो ये है कि जो बात कह दी उसके ऊपर वो खरे उतरते हैं। चाहे वो या तो वो हाँ नहीं करते, और अगर हाँ करते हैं तो उसको पूरा निभाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी एक बात है जो एक लीडर के लिए, एक पार्टी के लिए ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आज जो महिलाएं जिस महंगाई के दौर से गुजर रही हैं, बच्चों को नौकरियां तक नहीं है, उससे वो आहत है। उनको कोई जाके संभालने वाला नहीं है, उनका दुख सुख पूछने वाला नहीं है। सिर्फ हमारा काम यही है कि हम उनसे मिलें, उनको इस चीज़ के लिए
जो आज राजनीतिक तौर पे लोगों से विश्वास उठ चुका है लोगों जी। का, उस राजनीति में वापस उनका विश्वास लेके आएँ और उनकी भलाई के काम करें। जी मैडम, क्योंकि आज वास्तव में समस्याएं, क्योंकि आप सामाजिक सरोकार भी रखती हैं, जी। सामाजिक दायित्वों को भी आप बखूबी जानते हैं और उनको निभाते भी हैं। आज जो समाज में एक बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है, परिवार जो संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार हो गए, और एकल परिवार हो गए तो वहाँ सास बहू और उनमें बच्चियों में आज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, और परिवारों में वो दोनों महिलाएं हैं, एक तरफ बहू है, एक तरफ सासू माँ है, तो उस जो समस्या की वजह से परिवार में तनाव, समाज टूट रहा है, और जब समाज टूट जाएगा हम प्रदेश की उन्नति के बारे में नहीं सोच सकते। तो बतौर मैडम सुनैना चौटाला, क्या ऐसा कुछ नया करने का मन में है कि वो परिवार भी संयुक्त रहे, दोबारा से वही खुशियाँ परिवारों में लौट आए, और जो गैप है, जो सामंजस्य की कमी है, उसको भी हम निभाते चलें, क्योंकि राजनीति है लेकिन एक सामाजिक सरोकार भी हर व्यक्ति का है। तो उस बारे में मैं मैडम सुनैना चौटाला जी की क्या धारणा है? देखिए, आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन अभी मुझसे किया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि राजनीति को भी समाज नीति से करना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि अगर राजनीतिक मंच वो मंच है जहाँ से आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जी। तो जहाँ तक आपने मुझसे ये पूछा कि क्या करना चाहते हो, ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये किस चीज़ के लिए होते हैं? या तो आपको फाइनेंशियल दिक्कतें हो, इस वजह से होते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे तो उनको किसी से कोई वो नहीं। जी। एक दूसरी एक चीज़ है, जो एक विचारधारा जो मैंने आपको बताई, वो विचारधारा को हमें टाइम लगेगा लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। जी। जो स्कूलों में आज कुछ इतिहास की बातें हटाई जा रही हैं और कुछ नया इतिहास वैसे डाले, उसकी बजाय ये एक अलग से एक होना चाहिए समाज के लिए पॉइंट, कि जिसमें महिला जो है, जो शादी होके जिस घर में जाए, वो अपने उस सास को माँ समझे, और जो सास है वो उसको बहू ना समझ के बेटी समझे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम अगर हम अपब्रिंगिंग, जैसे जो छोटे बच्चे से शुरू होती हैं क्लासेस, उन्हीं के दिमाग में ये चीज़ डालना शुरू करें समाज के प्रति, तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि जो बचपन में जो चीज़ें सीख ली जाती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। एक तो ये मैं चाहती हूँ। दूसरा, जो ग्रामीण अंचल में जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनमें टैलेंट भरपूर है। बिल्कुल मैडम। और जैसे कोई दरी बनाते आपको दिखें, मैं पंखियाँ देखती हूँ गांव में, इतनी सुंदर तैयार की हुई पंखियाँ हैं, और दुपट्टों के ऊपर लेसिस जो बनाती हैं, और किसी को खाना बनाने का शौक है, कि कोई जैसे प्रिजर्वेटिव चीज़ें हैं उनके लिए। मैं ये चाहती हूँ कि उनका ये जो टैलेंट है ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के पटल पे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें भी परमात्मा ने समय दिया, अगर इंडियन नेशनल लोकदल को, जो कि 2024 में मैं सोचती हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी माताएं बहनें बहुत सहयोग करेंगी अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो जैसे ही वो बनेंगे, मेरा ये रहेगा कि मैं उन महिलाओं का पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद स्टेट लेवल पे, और उसके बाद इंडिया लेवल पे उनका ये टैलेंट लेके आऊँ, ताकि उनको भी एक हौसला मिले, और एक जो गुमनामी की ज़िंदगी जो है महिलाओं की, उससे वो ऊपर आए। आज बहुत अवेयर हैं, बहुत सारी सरपंच है, वो बहुत खुशी महसूस करती हैं, उतनी खुशी हर महिला को मिले। मेरा ये स्वप्न है एक, जो परमात्मा साकार करे। जी मैडम, बहुत बड़ी आपने बात कही। आप हरियाणवी संस्कृति को भी बचाना चाहते हैं, उसको वर्ल्ड लेवल पे उसका मुकाम एक देना चाहते हैं। उसके अलावा आपने एक बिंदु उठाया कि भी जब महिलाओं को हम बिज़ी कर देंगे तो निश्चित तौर पर वो लड़ाई झगड़े वाली बातें दिमाग में रहेंगी नहीं, वो कहीं ना कहीं सुधार की तरफ बढ़ेगा वो समाज। मैडम, मैं अभय जी की जो परिवर्तन यात्रा की जनसभा में भी मौजूद था, वहाँ अभय जी जनता से, महिलाओं से वादा कर रहे थे कि महिलाओं के लिए सत्संग भवन की ऐसी व्यवस्था जहाँ महिलाएं, माताएं, बहनें बैठकर सुबह शाम भगवान का नाम लें। वो एक सोच उनकी किस तरफ एक समाज को एक नई दिशा देने की तरफ चल रही है। तो मैडम, क्या क्या और प्लानिंग है महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए, और किस प्रकार से परिवर्तन आप देख रहे हैं कि 2024 में निश्चित तौर पर कोई परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल। आज तो एक जो महिलाएं, महंगाई से मैंने अब बताया कि मुद्दा एक बहुत बड़ा है, बहुत परेशान है। अभय सिंह जी चौटाला ने इसके लिए भी एक उनको वचन दिया है कि जिस वक्त भी इंडियन नेशनल लोकदल को आप सत्ता में लाओगी, उसी टाइम से पहले महीने की पहली तारीख को एक सिलेंडर, जो कभी चौटाला साहब के राज में 275 रुपये का होता था,
कांग्रेस का शासन आया उसको बढ़ा के 400 से 450 कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, 1200 रुपये तक कर दिया। आज बहुत इस महंगाई में लोग जो है सिलेंडर छोड़ के वापस चूल्हों पे आ गए, तो उसमें एक राहत जो है महिलाओं को देना उन्होंने चाहिए। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत सोचा है इस पार्टी ने। तो उन्होंने एक सिलेंडर हर महीने की 1 तारीख को फ्री ऑफ कॉस्ट, और ना केवल इतना 1100 रुपये एक एडिशनल, और ताकि महिलाएं तंग ना हो, उनको एक रसोई का खर्चे में जो उनको सहायता मिले, वो शुरू करना वो चाहते हैं। सत्संग भवन का देखिए एक लीडर होता है, लीडर जो मास को लीड करता है वो हमेशा लोगों के दुख और तकलीफ़ कैसे दूर हो उस तरफ सोचता है। राजा वही होता है जो लोगों की तकलीफ़ को अपने तक सोचे। अभय सिंह जी चौटाला नरवाणा हल्के में थे, तो कुछ महिलाएं जो थी वो सुच्चाखेड़ा गांव से, फरेण गांव से सुच्चाखेड़ा जा रहे थे, तो उनको महिलाएं मिली। उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप मेरे प्रोग्राम में नहीं आई। बोले हम कीर्तन कर रही थी, सत्संग कर रही थी। तो उन्होंने सवाल किया कि क्यों भाई, कोई ऐसा सत्संग भवन है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम कभी किसी के दरवाजे में, कभी किसी के दरवाजे में। तो देखो एक विचार उनका आया कि क्यों ना मैं इन महिलाओं को ये सुविधा दूं। तो उन्होंने इस बात की उसी तुरंत फैसला लिया और इस बात की घोषणा की कि और इससे क्या होगा कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो एक तो एक अंदर से जो खुशी उन्हें मिलेगी, एक परमात्मा में जो नाम उनको आएगा, एक उनकी एक अपनी एक ठाड़ हो जाएगी कि ये हमारी जगह है, हमें किसी को कहना नहीं है। सत्संग भवन उनके कोई एक दुख सुख की भी वो साथी बनेंगी, वहाँ आराम से बैठ के अपनी बातें करेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल ये कह सकती है कि ये एक लोगों का दल है, आम जनता की पार्टी है। जी मैडम, जैसे आपने बताया कि परिवर्तन के बयार बह चली है और आप प्रदेश महिला सेल की महासचिव हैं, महिलाओं को राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व देने वाली है इंडियन नेशनल लोकदल? आप देखेंगे कि हमारे मंच के ऊपर सभी को आमंत्रित किया जाता है। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि यदि कोई बेटियां, आज बेटियों को भी, आप किसी गांव में तो हमारी बेटियां भी माइक लेके बड़े बेधड़क तरीके से, और अभय सिंह जी चौटाला खुद कहते हैं कि मेरी बेटी को माइक दो, ताकि वो अपनी बात, एक नई सोच हमें बता सके। तो वो हमेशा उनका निगाह रहती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में जितनी महिलाएं, वो ये भी कहते हैं कि जो चाहती हैं और जो इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उनके लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, टिकट के दरवाजे भी खुले हैं। तो ये एक सोच है कि महिलाओं को आगे लाने की, और निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लेके आएगी। 50% का वायदा है, और जो महिलाएं जहाँ जिस जगह वो सक्रिय होंगी, अगर वो किसी कारणवश इलेक्शन ना भी लड़ पाएँ, जिसको वो कहेंगी उसी को सपोर्ट किया जाएगा। जी मैडम, मेरा अंतिम सवाल, जिस प्रकार से आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी मुझे पीछे नज़र नहीं आ रहे पुरुषों के मुकाबले, बतौर मैडम सुनैना चौटाला किस विधानसभा से इलेक्शन लड़ने वाली हैं? फैसला तो पार्टी संगठन का रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति होती है, विचार होता है कि मुझे यहाँ इस इलाके से मुझे इलेक्शन लड़ना है, और निश्चित तौर पर जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर उस इलाके को एक मंत्री भी मिलने वाला है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि ये एक तरीके से जो संगठन है वो एक तरीके से फ़ौज होती है और जिसका निर्णय कमांडर करता है कि उसको कौन से बॉर्डर पे कहाँ उसको, और मैं चाहती हूँ फ़ौज का काम है हर वक्त तैनात रहे, चाहे जिस जगह से भी उन्हें आदेश हो। फ़ौज का एक रूल होता है, ना कहीं नहीं होती, और फ़ौजी इंतज़ार करता है कि आपको कब अपना एक मुकाम मिले, कब आपको एक बॉर्डर पे जाने का मौका मिले। तो मैं बस उसी के इंतज़ार में हूँ। जहाँ से भी पार्टी सुप्रीमो निर्धारित करेंगे, मैं वहीं से चुनाव लड़ लूँ, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सब मेरे अपने हैं। जहाँ से भी वो कहेंगे मैं वहीं जाके उनसे हाथ जोड़ लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैडम सुनैना चौटाला जी के अपनी सफलता का श्रेय किन को देना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे पूरे परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि देखो, जब तक परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो एक महिला आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए मैं उसका श्रेय देना चाहूँगी बिल्कुल। और दूसरी एक चीज़ और है
पार्टी अगर मंच ना देती तो मैं क्या करती, जी। तो महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मैं दोनों ही चीज़ों का धन्यवाद करूंगी। अभय सिंह जी चौटाला का खास धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि मुझे ये कार्यभार दिया जा सके। जी मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब राजनेता फ़ौज में तैनात एक सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत है, उसको कहीं किसी प्रकार से वो चाहता है कि ड्यूटी लगे, उस ड्यूटी का कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करे। और जिस परिवर्तन यात्रा की बयार को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चल रही है और जिस प्रकार का अपार जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर 2024 कुछ ना कुछ एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।